सर्दी और कोहरे की चपेट में है। धुंध की वजह से कई इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है तो कई शहरों में स्कूलों की छुट्टी का ऐलान भी कर दिया गया है। कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। कोहरे की वजह से जहां कई ट्रेन लेट चल रही हैं तो वहीं NH और SH पर चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। तीन तस्वीर श्रीगंगानगर, अलवर और दौसा की आपको दिखा रही हैं, जहां पर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि कोहरे के चलते किस तरीके की तस्वीर है। विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। कुछ स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है तो कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर देरी से स्कूल खुल रहे हैं। हालांकि जो है ये कोहरा कहीं ना कहीं फसलों के लिए अच्छा माना जा रहा है। तो अजमेर में भी सर्दी का सितम एक बार फिर बढ़ने लगा है। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। जहां रात का पारा 10 डिग्री पहुंचा है तो वहीं दिन में भी सर्द हवाओं से नमी बनी हुई है। सर्दी के इस मौसम में आना सागर झील के पास देशी और विदेशी पक्षियों का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। जहां सुबह घूमने वाले पर्यटक और शहरवासियों के लिए नजारा कुछ खास होता है। तो तस्वीरें आना सागर झील की। अजमेर में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। अजमेर में तापमान गिरकर 10 से नीचे पहुंच गया है और अलग अलग स्थानों पर लोग जो हैं अलाव ताप रहे हैं तो कहीं पर गर्म पदार्थों का सेवन भी कर रहे हैं। इस वक्त हम अजमेर के विश्व प्रसिद्ध आना सागर चौपाटी पर खड़े हैं। आप देखेंगे जहां शानदार नज़ारा है। खूबसूरत नज़ारे के बीच कई लोग जो हैं यहाँ पर आने वाले पक्षियों को दाना डालते हैं और एक नज़ारा जो है देखने लायक होता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो रोज़ाना की तरह जो लोग आते हैं वो नमकीन डालते हैं, कोई ब्रेड डालते हैं और इसी तरह से ये नज़ारा है लगातार यहाँ पर देखने को मिलता है। खास जो लोग हैं वो रोज़ाना यहाँ पर घूमने आते हैं सुबह और इसी तरह से ये नज़ारा यहाँ पर रोज़ाना कैद होता है। जो लोग आए हैं यहाँ जो सैर सपाटा करते हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या ये नज़ारा है और आप रोज़ आते हैं, किस तरह से यहाँ पर मनोरंजन? सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमारा ग्रुप है 15-20 जनों का। हम लोग सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक मॉर्निंग वॉक करते हैं और उसके बाद में ये पक्षी जब आते हैं, जिस दिन से आते हैं उस दिन से इनको नमकीन डालते हैं जब तक जाते हैं जब तक। और ये नज़ारा रोज़ सुबह आपको देखने को मिलेगा। इस समय यहाँ पर ये हज़ारों की तादाद में ये पक्षी यहाँ इकट्ठे होते हैं। जैसे ही हम लोग नमकीन वगैरह डालते हैं तो हज़ारों की तादाद में ये पक्षी सब इकट्ठे होते हैं यहाँ पर। तो बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। सर्दी का जो सितम है वो किस तरह से हो रहा है? अभी सर्दी पिछले सालों के मुकाबले कम है और हालात इतने हो जाते हैं कि 3 डिग्री तक 4 डिग्री तक हम होता मौसम और हम लोग सब घूमते रहते हैं। मौसम के साथ साथ आप स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, किस तरह से आप क्या क्या करते हैं? सब ध्यान रखते हैं सब। जिसे किसी को हो जुकाम बुखार तो 1-2 दिन रेस्ट कर लेंगे, बाकी कंटिन्यू आकर के सब ध्यान रखेंगे। कपड़े वगैरह पूरे सब करते हैं, हम ताली बजाते हैं, योगा करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ये रोज का हमारा ड्यूटी रहता है। ठाका लगाते हैं लास्ट में और उसके बाद में ये कार्य करते हैं। ठाका लगाते हैं रोजाना। ये जो यहाँ आते हैं योगा करते हैं और इसके बाद जो यहाँ का नज़ारा है आप देखेंगे ये खूबसूरत अजमेर है और अजमेर के जो यहाँ पर परिंदे हैं वो अलग अलग देशों से सर्दी के मौसम में आते हैं। कई बार जो है साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आते हैं लेकिन इस बार जो है वो देखने को कम मिले हैं। लेकिन ये जो नज़ारा है लगातार यहाँ पर लोग जो है पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। सर्दी का जो सितम है हालांकि इस बार थोड़ा सा कम है लेकिन अब धीरे धीरे लगातार ये रफ्तार पकड़ रहा है। अभी 10 डिग्री के आसपास तापमान है लेकिन अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि तापमान में और गिरावट आने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो वहीं श्रीगंगानगर में मौसम विभाग के येलो अलर्ट के बाद लगातार 5वें दिन कोहरे की चादर नजर आ रही है। वहीं कोहरे की वजह से जहां एक और विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, वहीं ट्रेनों के परिवहन पर भी खासा फर्क पड़ रहा है। कोहरे के सितम से श्रीगंगानगर से पंजाब, कोटा, झालावाड़, दिल्ली की ओर आने और जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेन अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। इस दौरान श्रीगंगानगर रेलवे जंक्शन पर छाए घने कोहरे का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। राजस्थान का सरहदी जिला श्रीगंगानगर आज लगातार 5वें दिन भी घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लगातार 5वें दिन घना कोहरा छाए जाने से न केवल ठंडक का एहसास बढ़ गया है बल्कि दिन और रात के तापमान में भी एक बार फिर से गिरावट का दौर शुरू होने से गलन का एहसास भी बढ़ने लगा है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर रेलवे जंक्शन पर मौजूद हैं और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देख सकते हैं और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय किस हद तक श्रीगंगानगर जिला घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है।
पिछले 5 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि समूचा श्री गंगानगर जिला घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो ट्रेन और बसों के संचालन पर पड़ा। संचालन पूरी तरह से अपने निर्धारित समय से गड़बड़ाया हुआ है, उतरा हुआ है। कई ट्रेनें 2 से 3 घंटे की देरी से चल रही हैं, तो जो आसपास की ट्रेनें हैं वो तो फिर भी अपने आप जो टाइम है उसको मैनेज कर पा रही हैं। इस बीच न्यूज़ 18 अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से उन दर्शकों से जो इस समय इस घने कोहरे के बीच में अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनसे निवेदन करता है कि वे अपनी गाड़ी की हेडलाइट और फॉगलाइट जरूर ऑन करके रखें। साथ ही साथ अपनी गाड़ी की रफ्तार पर भी काबू पाकर रखें, ताकि अदृश्यता की वजह से या दुर्घटना के चांसेस हैं उनको टाला जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो प्रदेश में शीतलहर और कोहरे की मार से जनजीवन प्रभावित है। कोटा में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के करीब पहुंच गया है। हालांकि आज कोहरे से थोड़ी निजात जरूर मिली है। दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर कोहरे का बड़ा असर देखने को मिल रहा। कोहरे के चलते ट्रेनें प्रभावित हो रही, तो वहीं कई इलाकों में कोहरे के चलते सड़क यातायात भी प्रभावित होता नजर आ रहा। 2023 की विदाई, 2024 का वेलकम ठंड के तीखे तेवर के साथ में होने वाला है। जैसे जैसे दिसंबर का एंड हो रहा है, ठंड के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। कोटा के स्टेशन इलाके में तापमान 7 डिग्री तक पहुंच गया है और फिलहाल कोटा के ये किशोर सागर तालाब की तस्वीर है। देख सकते हैं आप कि तस्वीर अपने आप में बोलती है और तस्वीर अपने आप में ठंड के एहसास को भी आपको करा देगी। आपको बता दें कि हालांकि आज कोहरे का जो असर है वो कम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बीते 5 दिनों में घना कोहरा कोटा में जो है वो देखने को मिला। विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंची और ऐसे में जनजीवन पर जो बड़ा असर है वो देखने को मिला। एक तस्वीर ये भी आप देखिए, कोटा के किशोर सागर तालाब के किनारे की ये सड़क, जिसे वॉकर्स की सड़क कहा जाता है। मोटे तौर पर जो लोग हैं वो यहाँ पर वॉक करने के लिए आते हैं। सीबी गार्डन है तो लोगों की दिनचर्या में है कि सुबह और शाम को लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन ठंड का असर है कि लोग अपने आप को पूरा कवर अप करके, पूरा अपने आप को ढक करके अपनी जो दिनचर्या है उसको यहाँ पर पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली की तरफ से आने वाली जो सड़कें हैं, जो ट्रेन्स हैं, उन पर भी घने कोहरे का जो असर है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई जो ट्रेन्स हैं वो कई घंटे की जो देरी है उससे कोटा पहुँच रही हैं। तो कोहरे की वजह से सड़क यातायात भी कई इलाकों में घने कोहरे के चलते प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो ठंड का असर लगातार बढ़ता हुआ और न्यूनतम तापमान लगातार गिरता हुआ। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। राजस्थान के माउंट आबू में पारे में गिरावट जारी है। राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला माउंट आबू पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है जो ठंड के आगोश में लिपटा हुआ है। और तस्वीरों में आपको नजर भी आ रहा है कि किस तरीके से पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक देखने को मिल रही है। सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू लोग पहुँच रहे हैं और नक्की झील पर बोटिंग का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। पर्यटकों की भीड़ से व्यापारियों में भी खुशी है। काफी पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। नए साल का आगमन होने वाला है, ऐसे में सैकड़ों की तादाद में पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं। बताते चले कि पर्यटक सुबह से ही नक्की झील के बाहर वॉकिंग करते दिखाई दिए। राजस्थान के कश्मीर कहे जाने वाला माउंट आबू पश्चिम भारत का इकलौता हिल स्टेशन है जो लगातार पिछले 27 दिनों से ठंड के आगोश में लिपटा है। लेकिन पर्यटक इस गुलाबी ठंड का मजा ले भारी संख्या में आ रहे हैं। जैसे ही सूरज निकलता है पर्यटकों का मजा दोगुना हो जाता है। क्रिसमस के पहले से लाखों पर्यटक माउंट आबू पहुंच चुके और अब क्रिसमस खत्म होने के बाद 29 से 31 दिसंबर तक माउंट आबू में शरद महोत्सव का आयोजन होने वाला है। ऐसे में पर्यटकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चले कि 29 से 31 दिसंबर तक चलने वाला शरद महोत्सव में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी कला को दिखाएंगे। ऐसे में पर्यटकों की भारी भीड़ देखनी जा रही है। हम सवेरे आए हैं, अभी सवेरे नक्की लेक गए, उसके बाद गुरु शिखर और वहां जाता है। बहुत ही ज्यादा ठंड है लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज्यादा ठंड है, पर है ना वो ठंड इतनी फील नहीं हो रही है क्योंकि एंजॉय इतना करने है कि ठंड फील ही नहीं होती। बाकी माउंट आबू का वेदर बहुत अच्छा है।
सबको आना चाहिए माउंट आबू एक बार तो इस मौसम में ये वेदर एक्सपीरियंस। तो फिलहाल क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ठंड के आगोश में इस वक्त पूरा राज्य है और ठंड की दस्तक के बाद से ही लोग गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अलवर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोहरे से ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित हुई हैं। अलवर जिले में गलन भरी सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा। वहीं ठंड बढ़ने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा। साथ ही स्कूलों में भी शीतकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। ठंड के चलते हाईवे पर भी हादसों का खतरा बढ़ गया है। कम विजिबिलिटी के चलते दिन में ही वाहनों को लाइटें ऑन करके आवागमन करना पड़ रहा। बता दें कि अलवर जिले का न्यूनतम पारा भी 7 डिग्री तक गिर गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनों के लेट होने की भी खबर है। और चलिए अब बात उत्तराखंड के चमोली की कर लेते हैं, जहां पर कड़ाके की ठंड ने लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। पहाड़ों में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा। ठंड की वजह से पानी के प्राकृतिक स्रोत जम रही हैं और इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी आपको जमा हुआ नजर आ रहा होगा। बहता हुआ ये पानी बर्फ की शेप ले चुका है, क्योंकि कई जगह पर पारा इतना ज़्यादा गिर गया है कि पानी भी बर्फ बन गया है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और पूरे प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है और इसके साथ ही 30 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कोई उड़ीसा से, कोई यूपी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का मौसम है और बर्फबारी कई ऊपरी इलाकों में हो रही है, जिससे लोग इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें, हालांकि इस ठंड से बचने की भी बहुत ज़रूरत है। सुबह शाम को आपको गर्म कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। लेकिन हाँ, लोग पर्यटक जो हैं बहुत संख्या में पहुंच रहे हैं, इस बारिश, इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पहाड़ों में भी कई सालों की तुलना में कम बर्फबारी हुई है। कई इलाके जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है और वहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं और इस बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के